हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आग्नाथन। यदि आपने कोडेड की क्लासिफिकेशंस देखोगे, कोडेड हम किसको बोल रहे थे? जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट था एंड डोर्सल साइड्स में आपकी नॉर्व कोड प्रेजेंट था, होलो, ठीक है ना। डोर्सल साइड्स में होलो नॉर्व कोड, उसके अलावा फेरेंजियल गिल्स्ट्रिड्स। फिर कोडेड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जिसके पास ब्रेन बॉक्स है उसको हम क्रानियाटा कह रहे थे, और उनके केस में भी जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जैसे हमारा बैकबोन है उसको वो कन्वर्ट हो चुका था। और इसके ये दो के बारे में, जिसके पास ब्रेन बॉक्स नहीं है तो एक यूरोकोडेट हो गया, एक सेफालोकोडेट हो गया। यूरोकोडेट की लार्वा की टेल के पास था और सेफालोकोडेट में हेड से टेल तक था और लाइफ लॉन्ग भी था, लेकिन उनके पास प्रॉपर ब्रेन बॉक्स नहीं है, इसलिए हम उसको सेफालोकोडेट बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, जो क्रानियाटा था, क्रानियाटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है आग्नाथा, दूसरा होता है ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। आग्नाथा का मतलब है कि इनके पास जॉ एब्सेंट है, ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आग्नाथा। और जॉ के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के अकॉर्डिंग वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक आग्नाथा, ग्नाथोस्टोमाटा। उनके अंदर ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा दो ग्रुप। ऑस्ट्राकोडर्मी एक्सटेंड हो चुका है और साइक्लोस्टोमाटा तो जो एक्सटेंड हो चुका है आपको तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर साइक्लोस्टोमाटा के बारे में सिर्फ, ठीक है। तो अभी देखिए, आग्नाथा तो सबसे पहला होता है कि जॉ लेस वर्टिब्रेट है, लेकिन ये जॉ लेस है, उनका जॉ एब्सेंट है। जॉ समझ रहे हो ना, ये हमारा जॉ रहता है, ठीक है, जबड़ा हम जिसको कहते हैं ये है जॉ। तो उनके केस में जॉ एब्सेंट रहता है। मतलब है कि एब्सेंट, आग्नाथोस मतलब जॉ। द नेम सजेस्ट द माउथ डज नॉट पॉजेसेस द जॉ। उनके कहने के मतलब वही है। हैबिटेट यदि हम बात करेंगे, आग्नाथा पैरासाइटिक इन नेचर होता है क्या है, देखिए उनकी इस तरीके से मतलब कि सर्कुलर माउथ रहेगा। जब हम साइक्लोस्टोमाटा देखेंगे उनकी कैटेगरी के अंदर ऐसे रहता है, और उनकी माउथ के चारों तरफ इस तरीके से चीज़ें रहता है ताकि ये बड़े बड़े मछलियाँ जो रहता है ना उसके साथ वो अच्छे से चिपक के रह जाएंगे, ठीक है ना। अटैचमेंट के लिए रहता है। सॉक जैसे ग्लास में हम जैसे कोई चीज़ों को चिपकाने के लिए वैक्यूम वाला चीज़ें यूज़ करते हैं ना, अटैच हो जाएगा अच्छे से, इसी तरीके से माउथ उनका होता है, ठीक है। अच्छा, तो दे लिव्ड इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। आपको मतलब कि समुंदर की सी वाटर में दिखने को मिल जाएगा एंड फ्रेश वाटर जैसे रिवर वगैरह वाटर में भी दिखने को मिल जाएगा। नोटोकोड उनकी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट रहता है, क्योंकि इनकी तो ये तो वर्टिब्रेट के अंदर आ गए तो इसलिए रहता है। वर्टिब्रल कॉलम इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय स्मॉल इम्परफेक्ट न्यूरल आर्क। जो नोटोकोड है वहाँ पर ग्रेजुअली वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। बॉडी साइज यदि हम देखेंगे, ये ईल लाइक होता है। ईल आपने देखा है, मतलब कि एक फिशेस है लेकिन ये एकदम इस तरीके से है, ठीक है ना। बॉडी ईल लाइक रहता है। स्किन इज सॉफ्ट एंड स्मूथ कॉन्टेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड। उनकी स्किन के अंदर कुछ म्यूकस ग्लैंड रहता है, क्योंकि ये पानी के अंदर रह रही हैं, म्यूकस सिक्रेशन होगा तो पानी इतने अच्छे से चिपक के नहीं रह सकता है, ठीक है ना, इसलिए। हॉर्नी टीथ प्रेजेंट इन माउथ, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्न उनके माउथ के अंदर हनी मतलब कि कांटे जैसे, उनकी टीथ जो होता है कांटे जैसे रहता है। पेयर्ड फिन एब्सेंट रहता है, आपको एक तरीके के फिन देखने को मिलेगा। पेयर फिन का मतलब है कि इस साइड्स में रहना चाहिए, इस साइड्स में रहना चाहिए, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है, एक साइड्स में रहेगा। यहाँ पे है, फिर मान लीजिए यहाँ पे है, फिर इधर रहेगा, ठीक है। पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। दे डू नॉट हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, दे हैव सिंगल नॉस्ट्रिल, एक ही ओपनिंग रहता है। हमारे जैसे दो ओपनिंग है लेकिन उनका एक ओपनिंग रहता है। इंटरनल ईयर हैव टू सेमी सर्कुलर कैनाल। जैसे आपको पता होगा जो इंटरनल ईयर होता है हमारा, एक्सटर्नल ईयर है जो ईयर पन्ना हो गया, फिर ऐसे, फिर तीन बोन ऐसे रहता है, उसके बाद तीन सेमी सर्कुलर कैनाल हमारा रहता है जो कि बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा हमारे केस में, ठीक है। लेकिन उनके केस में दो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको नजर आएगा, वो भी वही बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। कान हमारा जो होता है ना, सिर्फ सुनना उनका काम नहीं है, सुनने के बाद बॉडी बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो इंटरनल हैव टू सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, टू चैम्बर हार्ट प्रेजेंट रहता है मछली जैसे, उनका एक ऑरिकिल एंड एक वेंट्रिकल रहेगा। और उनकी केस में कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, देखिए बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, फ्लक्चुएट करता है। जब एनवायरनमेंट की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब एनवायरनमेंट की टेम्परेचर डिक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे, गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। कितना गिल होता है, 6 to 14 पेयर ऑफ इंटरनल गिल प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से
गील प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, क्योंकि पानी में रह रही हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आसान रहेगा। मेल जो होगा फीमेल मतलब कि स्पर्म वहाँ पे डिपॉजिट करेगा, फीमेल भी ओवम वहीं पे डिपॉजिट करेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इनसाइड द वाटर फर्टिलाइजेशन होता है। गोनाड्स आर विदाउट गोनाडक्ट, मतलब कि मान लीजिए ये गोनाड्स हो गया, गोनाड्स बोलेंगे मेल में तो टेस्टिस रहेगा एंड फीमेल में ओवरी रहेगा। यहाँ पे कोई गोनाडक्ट नहीं है जो कि बाहर छोड़ सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली यंग वंस बन सकता है, नहीं तो इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोई लार्वा बन रहा है। ठीक है, ये है उनकी पूरा का पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आग्नाथा के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।